हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं और यहां तक अगर आप सब मेरे साथ आए हैं तो आप सबको मेरी तरफ से नमन है, क्योंकि आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो। थ्योरी का पेपर है, बहुत लेंथी पेपर है, अच्छे से एग्जाम जाएगा और यहाँ तक आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मुझे आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका पेपर अच्छा जाना ही है। आइए अब 12th क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। यह है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग से एक क्वेश्चन लगभग आता ही है। पर्सनल सेलिंग का दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग, है ना। पर्सनल सेलिंग का दूसरा नाम यहां पर कह देना डायरेक्ट सेलिंग। अब दोनों के अंदर वैसे तो थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अपन तो एक ही समझ के कर देंगे। जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि होलसेलर भी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वो पर्सनल सेलिंग में आ जाता है। पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, आप ऐसा कंफ्यूज मत होना, एग्जाम के परसेप्शन से तो बिल्कुल मत होना। पर्सनल सेलिंग के अंदर हम मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली प्रोडक्ट किसको पहुंचाता है, कस्टमर को पहुंचाता है। कंपनी का ही रिप्रेजेंटेटिव, बीच में कोई एजेंट वगैरह नहीं होता, कंपनी का ही रिप्रेजेंटेटिव पहुंचाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी स्टेप्स क्या होती हैं, है ना, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है कि कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है, लॉयल्टी मिल जाती है कस्टमर की, कस्टमर रिटेंशन होता है, कस्टमर की हमको डायरेक्ट सेल्स होती है, इससे ग्रोथ ज़्यादा होने की संभावना है, एडवर्टीजमेंट पे कम एक्सपेंसेस होता है। बट इसके डिसएडवांटेज भी है कि एक लेंथी प्रोसेस है ना। तो ये अपन पहले इसके आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होगी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा कस्टमर के साथ, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, हर कस्टमर टू कस्टमर हम कस्टमाइज कर सकते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट की। कस्टमर प्रोडक्ट उसने कहा मुझे 3 नहीं 4 साबुन चाहिए, 4 नहीं 5 साबुन चाहिए, तो अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम होलसेलर रिटेलर के थ्रू जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड हमको फॉर्मेट फॉलो करना होता है। नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। अब कस्टमर आपको इंडिविजुअली जान रहा है और कंपनी को भी इंडिविजुअली समझ रहा होता है। 2 वे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर जब डायरेक्ट सेलिंग होती है तब 2 वे कम्युनिकेशन होती है। कस्टमर की भी बात आप उसी समय सुन सकते हो और आपकी बात भी कस्टमर सुन सकता है, क्योंकि डायरेक्टली बात हो रही है। जबकि नॉर्मल जो सेलिंग होगी कस्टमर रिटेलर के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू, तब कस्टमर की बात आप नहीं सुन सकते हैं। हाँ, फीडबैक तो दे रहा है लेकिन लाइव फीडबैक नहीं चल रहा होता। नेक्स्ट इमीडिएट फीडबैक आता है। कस्टमर 2 वे कम्युनिकेशन है तो इमीडिएट बता देता है कि नहीं ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, इसके अंदर ये कमी है ये कमी नहीं है, इसकी प्राइस ज़्यादा है कम है, सारे रियल टाइम फीडबैक चला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ये इसके फीचर्स में। और अगर प्रोसेस की बात करें तो देखिए, अगर अब मेरे को अपॉइंटमेंट लेना है और उसको किसी को प्रोडक्ट सेल करना है तो वही प्रोसेस होगी। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, यानी कि जो एजेंट होता है जिसको हम नियुक्त करते हैं कि पर्सनल सेलिंग जिसको करनी है उसको क्या करना होता है, प्रोस्पेक्टिंग, आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कहाँ बेचूंगा। जैसे मुझे डिक्शनरी बेचनी थी पहले पुराने ज़माने में, मतलब मैंने तो आज तक सेल नहीं करा है लेकिन मैंने सीखी थी कि बेची कैसे जाती है, उनके कस्टमर वालों से सीखी थी हमने बेची कैसे जाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग करना होता है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को कि कौन से कस्टमर ये हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी हमारा टारगेटिंग का जो काम है वो यहाँ पे टारगेटिंग का काम प्रोस्पेक्टिंग से होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, उन्हीं पे हम अप्रोच करते हैं। जैसे हमने डिक्शनरी का एग्जांपल लिया था, तो सबसे ज़्यादा कहाँ बिकेगी, क्लासरूम में बिकेगी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बिकेगी, और चाय के जहाँ पर स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा रहता है, कोचिंग सेंटर्स, वहाँ पर इसको प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट प्री अप्रोच, ये यूजुअली होती तो नहीं है कि पर प्री अप्रोच कहीं कहीं करी जाती है जब कॉमर्शियल हमको कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है या कहीं पे थोड़ा सा हाई लेंथ का प्रोडक्ट, हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट या हाई प्राइस का प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो प्री अप्रोच करी जाती है, प्रायर अपॉइंटमेंट लेते हैं। जैसे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, MR जो होते हैं, वो फार्मेसी वालों या डॉक्टर से पहले क्या करते हैं, प्री अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर मैं इतनी बजे आना चाहता हूँ, क्या आप फ्री हैं, हमारे नई दवाइयाँ लॉन्च करी कंपनी ने, सिप्ला ने, हिमालय ने, आप ये प्रोडक्ट देखिए, अपने पेशेंट को रेफर करिए, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये प्री अप्रोच है। नेक्स्ट उसके बाद आप अप्रोच कर देंगे, डायरेक्टली जाके मिल जाएंगे, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट का डेमो देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, फिर हैंडलिंग हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, अगर उसका कोई क्वेरी आएगी, कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, और अगर वो सारी चीज़ें सही हो जाती तो सेल्स हो जाती है। सेल्स हो जाने के बाद अगली बार जाएंगे तो फॉलोअप लेंगे, भैया ये माल बेचा था, कैसा रहा, आपने यूज़ करा नहीं करा, कोई दिक्कत तो नहीं आई, और फॉलोअप करने के बाद अपन एक गुड मेंटेन करेंगे रिलेशनशिप और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे और इसी से हम बार बार सीखेंगे भी। तो
सिंपल से अपन सीख लेते हैं कि जब डायरेक्ट सेलिंग होती है तो उसकी क्या अप्रोच है। सबसे पहले हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, यानी आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। प्री अप्रोच होगी, प्री अप्रोच के बाद हम अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद प्रोडक्ट का डेमो देंगे। डेमो देने के बाद उसके ऑब्जेक्शन आएंगे, या आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, लेकिन ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन सॉल्व करेंगे। फिर सेल्स करेंगे, सेल्स के बाद उसका फॉलोअप लेंगे। फॉलोअप लेने के बाद एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होगा और इसी के साथ हमारी कंटिन्यूअस लर्निंग रहेगी। ये हमारे इसके पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स हो गई। तो पर्सनल सेलिंग के फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस और स्टेप्स अच्छे से याद करना। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ही है, फिर से बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।